श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री शमनी शामणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे आप श्रीमद उत्तराधीन जी सूत्र। उस सूत्र की महान यात्रा करते करते आज हम लोग 16वें अध्याय पर पहुंचे हैं। 16वां अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है। ब्रह्मचर्य के समाधि स्थान का अध्याय है, जिसमें ब्रह्मचर्य के 10 समाधि स्थान बताए गए हैं। सभी धर्मों में ब्रह्मचर्य की बहुत महिमा गाई गई है। यहाँ तक कहा गया है कि सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई व्रत है तो ब्रह्मचर्य है। सभी तपों में सबसे उत्तम तप अगर कोई है तो वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य समस्त गुणों का आधार है। ब्रह्मचर्य परम सुख शांति निराकुलता को देने वाला है। ब्रह्मचर्य नैतिकता का आधार है। ब्रह्मचर्य की आराधना करने वाला व्यक्ति ही सभी प्रकार के तप संयम संयम की साधना कर पाता है। जो ब्रह्मचर्य की साधना नहीं कर पाता उसके पास किसी प्रकार की और साधना आराधना भी नहीं रह पाती है। बहुत महत्व है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य सारे धर्म का आधार है और बड़े बड़े महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य की साधना करके बड़े बड़े उपलब्धियों को प्राप्त किया है, भगवत्ता को प्राप्त किया है। श्रवण भगवान महावीर से जब पूछा कि प्रभु पंचम काल में भगवान तो नहीं होंगे तो किसके दर्शन करेंगे, उन्होंने कहा कि पंचम काल में जब भगवान नहीं होंगे तो एक ब्रह्मचारी के दर्शन करना भगवान के दर्शन करने के समान होगा। ब्रह्मचर्य जो होता है वो भगवत का स्वरूप होता है। ब्रह्मचर्य की साधना जो है वो बड़ी कठिन साधना है, इसलिए बड़े बड़े जो योगी है वो भी इस साधना में कई बार असफल हो जाते हैं। कितने लोग ब्रह्मचर्य की साधना करने के लिए जंगलों में पहुंच जाते हैं और मान उनको विलासमय भवनों में ला करके खड़ा कर देता है। तो ब्रह्मचर्य की साधना जो है वह जब कठिन हो जाती है उस समय ब्रह्मचर्य की साधना मुश्किल हो जाती है और ब्रह्मचर्य की साधना के साथ सारे जीवन की साधना विराधना में बदल जाया करती है। ब्रह्मचर्य अनमोल निधि है और कोई भी बहुमूल्य चीज होती है उसकी रक्षा सुरक्षा परम आवश्यक होती है। उसकी रक्षा सुरक्षा यदि नहीं होती तो उसकी अमूल्यता उसकी बहुमूल्यता खो जाया करती है। जिस प्रकार आपके पास बहुमूल्य चीजें हैं आप उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। आपके पास खेत है, जमीन है, प्लाट है, आप उनके ऊपर चारदीवारी करके उसकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। आपके पास गहने है, सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती है, आप ताले पर ताला लगा करके उसकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। तो कोई भी बहुमूल्य चीज जो होती है उसकी रक्षा सुरक्षा परम आवश्यक हुआ करती है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य जो होता है उसकी भी रक्षा सुरक्षा बताई गई है। रक्षा सुरक्षा अगर इस अनमोल निधि की रहती है तो ये अनमोल निधि व्यक्ति को भगवत्ता की शिखर पर ले जाता है और अगर इसकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर पाए तो ये हमें पतन की मार्ग की ओर भी ले जाता है। परमात्मा प्रभु महावीर ने इस अध्याय के अंदर ऐसे 10 स्थान बताए हैं। यहाँ से ब्रह्मचर्य की पूर्णता रक्षा सुरक्षा होती है। ब्रह्मचर्य व्यक्ति को पूर्णता समाधि देता है, शांति देता है, निराकुलता देता है। जो हम सुनते आए हैं, जो हम कहते हैं ब्रह्मचर्य से व्यक्ति को निरोगता मिलती है, ब्रह्मचर्य से चेहरे पे तेज आता है, ब्रह्मचर्य जो होता है वो शांति परम आनंद को प्राप्त करता है। ये सारी स्थितियां व्यक्ति को तब प्राप्त होती है जब वो इसकी बाढ़ करता है, इसकी रक्षा सुरक्षा करता है। अगर इस ब्रह्मचर्य अनमोल निधि की बाढ़ आप नहीं करते हैं तो विश्व के जो चोर हैं वे इसको छीन लेते हैं, इसको समाप्त कर देते हैं, इसको बर्बाद कर देते हैं, इसके परम धन को लूट लेते हैं। तो उन विषयों से इसकी बाढ़ करनी जरूरी है। ऐसे परमात्मा ने 10 समाधि स्थान बताए हैं जिसको जैन धर्म में नवबाढ़ भी कहा जाता है। जैसे खेती की बाढ़ करते हैं उसी प्रकार ब्रह्मचर्य की रक्षा सुरक्षा के लिए 9 प्रकार की बाढ़ और 10वां जो है वो समाधि स्थान 10 प्रकार की ये समाधि स्थान कहे गए हैं। समाधि स्थान इनको क्यों कहा है? समाधि स्थान परमात्मा ने इसलिए कहा है कि ये 10 की अगर नियम आप स्वीकार करते हैं, 10 सूत्रों को आप स्वीकार करते हैं, इन 10 उपायों को आप करते हैं
तो आपके लिए ये ब्रह्मचर्य समाधि देगा, आपको शांति देगा, निराकुलता देगा, परम आनंद, परम सुख आपको देगा, निरोगता देगा, आपको सौंदर्य देगा आपको। लेकिन अगर इन 10 उपायों के बिना, इन 10 सूत्रों के बिना, इन 10 बाढ़ के बिना अगर ब्रह्मचर्य बनने की कोशिश करते हैं, तो ब्रह्मचर्य ये भी कहते हैं प्रभु कि आपको बीमारी देगा, आपको दीर्घकालिक रोग पैदा कर देगा, आपको अनुवाद पैदा कर देगा, पागलपन पैदा कर देगा, मानसिक रोगी भी आपको बना देगा। अगर इन व्यवस्थाओं के बिना आप ब्रह्मचर्य बनने के लिए सोचते हैं, इन उपायों के बिना, इन सूत्रों के बिना अगर आप ब्रह्मचर्य बनते हैं, तो वो आपको पूरी तरह से उन्मादित कर देगा, पागलपन की ओर ले जाएगा। परमात्मा प्रभु महावीर बहुत वैज्ञानिक बात कहते हैं, बहुत साइंटिफिक बात कहते हैं, वो स्पष्ट बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य जो है वो आपको समाधि और भगवत्ता भी देगा, निरोगता भी देगा, सौंदर्य भी देगा, लेकिन ब्रह्मचर्य आपको बीमारी भी देगा। दोनों बातें कहते हैं, दोनों बातों का रहस्य भी बताते हैं, दोनों बातों का कारण भी बताते हैं। और आज के मनोवैज्ञानिक भी ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन वो अधूरी बात कहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का जो आग्रह है वो व्यक्ति को मानसिक रोगी बना देता है, वे व्यक्ति में उन्माद, पागलपन पैदा करता है। उनकी रिपोर्ट बता रही है कि ब्रह्मचर्य को दौरे पड़ना और हेडेक होना, हिस्टीरिया के रोग होना, इस प्रकार के जो उन्माद होना जो ब्रह्मचर्य को ज्यादा हो रही है, ये उनकी रिसर्च बता रही है, उनकी रिपोर्ट बता रही है, मनोवैज्ञानिकों की, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट बता रही है। महावीर इस रिपोर्ट से इनकार नहीं करती है, महावीर भी यही बात कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का जो आग्रह है वो अवश्य व्यक्ति को उन्माद में, पागलपन में, उसको मानसिक रोग में, दीर्घ रोग में लेके जाता है। लेकिन कब लेके जाता है? जब उसके साथ उसके सूत्रों को अप्लाई नहीं करते हैं, जब उसकी सुरक्षा नहीं करते हैं, 10 समाधि स्थानों के साथ नहीं चलते हैं, उनके कोई उपाय नहीं करते हैं और ऐसे ब्रह्मचर्य बनते हैं, तो वो ब्रह्मचर्य व्यक्ति को बीमार कर देता है। परमात्मा उसका रहस्य भी बताता है और परमात्मा कहते हैं कि जब इसी प्रकार जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं वो आदि बात कह रही है कि वो मात्र इतना कहते हैं, मनोवैज्ञानिक इस रहस्य को नहीं जानते हैं कि ब्रह्मचर्य जो है वो लंबी आयुष का, ब्रह्मचर्य जो है वो शरीर के सौंदर्य का, निरोगता का और मानसिक शांति और परम सुख का कारक बनता है। लेकिन कब बनता है वो उनको नहीं पता, वे महावीर बताते हैं, उसकी साधना बताते हैं, उसके उपाय बताते हैं। और महावीर कहते हैं कि अगर इन उपायों के बिना तुम चलते हो तो वैज्ञानिक सही कह रहे हैं कि वो ब्रह्मचर्य आपको पागल कर देगा। और महावीर भी इस सूत्र में यही बात कहते हैं कि बिना इन उपायों के, इसलिए ब्रह्मचर्य आपको बीमार ना करे, वो आपकी निरोगता का आधार बने, वो आपके सौंदर्य का आधार बने, वो आपके ओज का आधार बने और वो आपके परम सुख भगवत्ता का आधार बने। इसके लिए परमात्मा ने 10 समाधि स्थान कहे हैं। इन 10 समाधि स्थान के बिना जो ब्रह्मचारी बनते हैं और जो इस प्रकार नहीं साधते हैं अपने मन को और वो ब्रह्मचारी बन रहे हैं, तो निश्चित ही महावीर कहते हैं कि वह मानसिक रोगी हो जाते हैं। और ये आज बहुत क्लियर होता जा रहा है, आज हम देख रहे हैं कितने ऐसे ऐसे जो साधक हैं उनकी जो सारी दुर्दशाएं हो रही है, ये घटनाएं सामने आ रही हैं कि वो कितने कितने औरतों के साथ चक्कर चल रहा है उनका, किस प्रकार। अभी एक वीडियो आई है कि नानक सर के एक बाबा जी जिनको लोग बहुत श्रद्धा से, आस्था से देख रहे हैं और उन्होंने लोगों की आस्था के ऊपर किस प्रकार घात किया। एक छोटे से बच्चे के साथ वह फिजिकल रिलेशन बना रहा है, छोटे के बच्चे के साथ 8 साल का वो बच्चा, उसके साथ वो कुकर्म कर रहा है। कितनी ज्यादा ये अत्याचार है। एक छोटा सा बच्चा, कोमल सा बच्चा जो इन बातों को अच्छी तरह से जानता नहीं, समझता नहीं, उसकी मानसिक स्थिति किस प्रकार बिगड़ सकती है। तो ये सारा काम करने वाला वो व्यक्ति एक प्रकार से मानसिक रोगी हो सकता है, क्योंकि मानसिक रोगी जो लोग होते हैं, वही जो लोग होते हैं वो इस प्रकार दूसरों को सताने में आनंद लेते हैं। एक बच्चे को टॉर्चर करना ये हिंसा है। एक बच्चे को इस प्रकार उसका मानसिक हरास करना, एक बच्चे के साथ इस प्रकार गलत करना, जिस बच्चे को संस्कारित करना चाहिए, जिस बच्चे के अंदर श्रद्धा के भाव भरने चाहिए, उसी बच्चे के सामने वो अश्रद्धा का वातावरण उसी धर्म स्थान पर बना रहा है। ये मानसिक रोगी होते हैं जो इस प्रकार कमजोर को सताते हैं। मानसिक रोगी लोग जो होते हैं वे हमेशा अपने से कमजोर वालों को टॉर्चर करते हैं। बच्चा बेचारा कमजोर होता है, इसलिए उसको टॉर्चर करने वाला मानसिक रोगी है।
और वो उन्माद, वो पागलपन उस व्यक्ति में पैदा हो जाता है। तो यहाँ किसी को, एक बच्चे को, एक कोमल से फूल को मसलने में जिसको आनंद आ रहा है, वह मानसिक रोगी नहीं तो और क्या है, वह धार्मिक नहीं हो सकता। जो व्यक्ति परम आनंद से भर जाता है वह तो सबको खिलाता है, सबको आनंद देता है और सबका ख्याल रखता है। और जो स्वयं इस प्रकार पीड़ित होता है, स्वयं अंदर से दुखी होता है, तो वो व्यक्ति जो होता है वह दूसरों को भी दुख दिया करता है। ऐसे एक भाई ने मुझे और बताया था कि एक सनातनी बाबा जी थे और वह बहुत आराधना करते थे, ब्रह्मचारी थे। कुछ समय के बाद देखा कि उसके साथ उसने बताया कि एक स्त्री थी, उसने शादी कर ली। उस भाई ने बताया कि मैंने पूछा कि महाराज ये क्या आपने शादी कर ली? उसने कहा कि मेरे को डिप्रेशन हो गया था, टेंशन में चला गया था और पागलपन की अवस्था आ गई थी और डॉक्टर ने मुझे बताया था कि शादी कर लो ठीक हो जाओगे। और उसने बताया कि मैंने जब शादी की तो अब मैं ठीक भी हूँ। तो ये सब क्यों होता है? मानसिक रोग क्यों आया? क्योंकि ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ अपने मन को नहीं साधा, मन को साधने के उपाय नहीं किए, वो सूत्र नहीं किए जो उनके ब्रह्मचारी को सुरक्षित रख सकता। और उनके जो विषय थे, जो मन के विषय थे, उन विषयों ने उन ब्रह्मचारी के वैभव को लूट लिया और उसको बर्बाद कर दिया, इसलिए वो मानसिक रोगी हो जाते हैं। तो परमात्मा ने ऐसे 10 सूत्र बताए हैं, 10 उपाय बताए हैं कि इन 10 उपायों को साथ लेकर के चलते हो तो ब्रह्मचर्य तुम्हें निरोगता देगा, ब्रह्मचर्य तुम्हारे चेहरे के तेज को बढ़ाएगा, ब्रह्मचर्य जो होता है वह तुम्हारी आयुष को भी धीरे कर देगा, ब्रह्मचर्य जो होता है वह तुम्हारी परम सुख को बढ़ाएगा, सारे प्रकार की निराकुलता समाप्त हो जाती है, भगवान का वो स्वरूप बन जाता है और जैसे भगवान के स्वरूप बन करके परम भगवत्ता को उपलब्ध हो जाता है। ऐसी ब्रह्मचर्य की महिमा है अगर इन 10 स्थानों के साथ उसको अपनाओगे। और जिन शासन ने ये बहुत सुंदर नियम दिए हैं जिससे ब्रह्मचर्य पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, ये उनके नियम है। कितने सुंदर नियम है जिन शासन में कि एक जो साध्वी है उनको किसी पुरुष को स्पर्श नहीं करना है, जो पुरुष संत है किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करना, ना चरण छूने हैं, ना उस स्थान पर रहना है, ना उसको अपने स्थान पर आने देना है और ना रहने देना है। इस प्रकार रात्रि के समय वहां पर नहीं रहते हैं, वहां पर सूर्यास्त के बाद बहुत सुंदर व्यवस्था है। एक दूसरे को छूना नहीं है, टच नहीं करना है, इसको संगठना है, एक आसन पर नहीं बैठना, बहुत सारी जो सुंदर व्यवस्थाएं हैं वो इसमें दी हुई है। इसलिए जैन साधु जो होता है वो अगर ब्रह्मचारी होता है तो वह पूर्णता परम सुख को, परम आनंद को प्राप्त करता है। उसको ऐसा कभी फील नहीं होता। मेरे को कई बार लोगों ने सवाल किया, मेरे एक प्रोफेसर थे वो भी कहते थे कि आपने इतनी छोटी उम्र में आजू लिया, आप पर जवानी भी आई, तो इस प्रकार कभी कभी तो आपका मन किया होगा कि हाँ सांसारिक सुख मैं भी भोगूं, कभी तो मन किया होगा। लेकिन मैंने उसको कहा कि ऐसा नहीं होता है। जिस समय हम अपने मन को साध लेते हैं, जिस समय हम जिन शासन की परंपराओं के साथ चलते हैं, जिस प्रकार की ये साधना की जाती है, जिस प्रकार मन को इसमें साधा जाता है कि मन को वो विषय मिलते ही नहीं है, मन को वो कारक मिलते ही नहीं है जिससे मन विचलित होगा तो बहुत सारे अनुभवों का, बहुत सारी चीजों का तो पता ही नहीं होता। जिसका पता नहीं है तो उसका होगा क्या? तो इस प्रकार का वातावरण ही नहीं होता है। तो ये बहुत सुंदर व्यवस्था दी है और वो 10 सूत्र दिए हैं। उनमें पहला सूत्र परमात्मा ने दिया है स्थान, यानी कि ब्रह्मचारी जो होता है उसको अपना स्थान चूज करना है कि उसको रहना किस स्थान पर है, क्योंकि स्थान का व्यक्ति के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे स्थान पर अगर एक ब्रह्मचारी रह रहा है, यहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां हैं, हार श्रृंगार कर रही हैं, ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने, अब ऐसा जो व्यक्ति है उसका मन विचलित होगा और मन विचलित होगा और तन बेचारे का ब्रह्मचर्य पर है और मन जो है वो विचलित को प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में वो बीमार नहीं पड़ेगा तो और क्या होगा? तो इसलिए स्थान का वो पवित्र स्थान, वो शुद्ध स्थान, ऐसा स्थान जहां पर स्त्रियों का इस प्रकार ज्यादा आवागमन ना हो, स्त्रियों का बहुत ज्यादा वहां पर हार श्रृंगार की कोई बातें ना हो, बहुत मात्रा में वहां स्त्रियां दिन रात 24 घंटे रहती ना हो, ऐसे स्थान पर जो ब्रह्मचारी है उसको रहना है। ये उसकी पहली सुरक्षा है, पहली बाड़ है। और दूसरी उसकी जो साधना की बाड़ है, मन को साधने की बाड़ है, वो है उसकी स्त्रियों की कथा।
यानी कि स्त्रियों के संबंध में बहुत ही वो बातचीत ना करें कि वो कैसी होती है, कैसा स्त्रियों का स्वभाव होता है, कैसी खाती हैं, कैसे संवरती हैं, कैसे बनती है, कैसे सजती हैं। इस प्रकार जो बातें हैं वो साधु स्त्रियों की ज्यादा ना करे, स्त्रियों की कथा ना करता रहे, क्योंकि उनकी कथा करने से वो उनके मन के अंदर वो बातें सारी बैठ जाएंगी और फिर वो बार बार उसकी और जो मन है वो भटकता चला जाएगा। ये उसके मन को अशांत करने का, उसके मन को ब्रह्मचर्य की साधना में गिराने का एक बहुत बड़ा कारक मान सकता है। तो ये भी एक सुरक्षा है कि जिस रास्ते पर चला है उसी की ही बात करे, उसी का ही चिंतन करे, उसी का ही मनन करे, उसी का ही स्मरण करे, और जो रास्ता उसका नहीं है उन स्त्रियों की किसी प्रकार की कथा, उनके हार श्रृंगार की वो ना करे। तीसरी जो बाढ़ है वो बताई है एक आसन विवाचन, यानी कि एक आसन के पर ना बैठे, दोनों एक ही आसन पर, एक ही खाट पर बैठ गए हैं, एक ही आसन पर बैठ गए हैं, साथ सट करके बैठ गए हैं। क्यों एक आसन पर बैठने में क्या होता है? उसका कारण है कि जो स्त्री है उसके स्त्री वेद के पुद्गल परमाणु होते हैं और जो पुरुष है उसके पुरुष वेद के पुद्गल परमाणु होते हैं। दोनों के जो पुद्गल परमाणु है उनमें बहुत ज्यादा आकर्षण होता है और परमाणु एक दूसरे के प्रति जब आकर्षित होते हैं तो मन विचलित हो जाता है और मन कभी ना कभी उसकी ओर चला ही जाता है। इसलिए ये भी एक साधना है कि आप उनके साथ एक आसन पर ना बैठे, उसके ऊपर संयम करें। चौथी जो बात है वह है दृष्टि संयम, यानी कि अपनी आंखों पर संयम। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो हम देखते हैं तो वही बनते हैं। क्या देखना है हमें? आपके अगर आप साधना के रास्ते पर चले हैं तो आपकी आंखों में संयम होना चाहिए, अध्यात्म होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। अगर आप उस समय स्त्रियों को देख रहे हैं, उनके अंगों को देख रहे हैं, एक टक उनके रूप को निहार रहे हैं, तो जो देखते हैं वो आपकी आंखों के रास्ते से आपके अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार जब उन स्त्रियों को देखा जाता है तो वो सारा आपके अंदर संस्कार चले जाते हैं और बाद में उभर करके आते हैं और जो आपके मन को विचलित कर देते हैं। तो आंखों पर संयम व्यक्ति के बहुत जरूरी है कि वो औरतों को ना देखे, वो मात्र अपने संयम को, अपने धर्म को, जिस लक्ष्य को लेकर के चला है साधने के, उस लक्ष्य को देखे तो उसके विचलित होने का कभी भी कारण नहीं आता है। तो ये दृष्टि का संयम, आंखों पर संयम, ये उसकी एक चौथी प्रकार की बाढ़ है। पांचवें प्रकार की सुरक्षा का सूत्र है, सुरक्षा का जो कवच दिया है वो पांचवें प्रकार का है श्रवण संयम, यानी कि सुनना क्या है उसके ऊपर संयम रखे। जिस रास्ते पर चला है उसी की बात सुने, उसी परमात्मा की, उसी धर्म की, उसी शास्त्रों को, और जब भी किसी के साथ बैठ के धर्म चर्चा करे उसी को सुने। तो इस प्रकार स्त्रियों की बातें सुनना, स्त्रियों के साथ हंसते खेलते रहना, स्त्रियों की कथा सुनना, स्त्रियों के संबंधित गीत सुनते रहना, तो ये सारा जो है वो उसकी मन को विकार भर दिया करता है। तो अपने कानों पर संयम रखिए। और आज ये जो बहुत ज्यादा एपिसोड रहे उसका कारण एक तो मोबाइल भी है कि मोबाइल में बाहर से चाहे हमें स्त्रियां आती जाती नहीं भी दिखती हैं, लेकिन कम से कम उसमें तो है ही है ना, उसमें जो मर्जी गीत सुन लो, जो मर्जी देखते चले जाओ। और जो लोग परिपक्व साधक नहीं है, उनके ऊपर संयम नहीं रख पाते, वो इस प्रकार का जब देखते हैं तो अपने इस प्रकार अपने ब्रह्मचर्य को, अपने संयम को खो दिया करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और भी एक कारण है कि धर्म स्थानों पर बहुत सारे जो लोग हैं, जो स्त्रियां है, उनको कपड़े कैसे पहन के आनी है उनकी मर्यादा नहीं पता होती। यानी कि वो छोटे छोटे कपड़े पहन के अपने आप को फैशनेबल दिखाने के लिए जब आती हैं तो सहज ही दृष्टि उनकी तरफ जब चली जाती है व्यक्ति की, तो इसलिए उनको भी चाहिए कि वे हमेशा धार्मिक स्थान पर जब भी जाएं तो एक पूरी तरह से शालीन वस्त्रों में जाएं, ताकि हमारे में तो संयम नहीं है, कम से कम जो संयम की साधना कर रहा है उसकी तो हम परीक्षा ना ले, उसके तो विचलन का कारण हम ना बने। हमारे से नहीं होता लेकिन उसके पतन का कारण हम ना बने, इतनी समझ हर धर्म स्थान वाले पर पहुंचने वाले व्यक्ति को होनी चाहिए। धर्म स्थानों में हमें शालीनता के साथ, सादगी के साथ जाना चाहिए। और छठी जो परमात्मा ने सुरक्षा का सूत्र बताया है, जो उपाय बताया है, वो है स्मृति संयम, यानी कि स्त्रियों से संबंधित जो स्मृतियां हैं वो मन के अंदर लेकर के ना आए। दिन में कोई स्त्री दर्शन करने आई है, कोई मिलने आई है, बाद में उसकी स्मृति करते रहना, उसका रंग ऐसा था, रूप ऐसा था, वो ऐसे बोलती है, ऐसे चलती है। इस प्रकार जो स्मृति है, जब हम स्त्रियों की स्मृति करते हैं तो आपके मन के अंदर वो गहरी बैठ जाती है और आपका जो संबंध है वो परमात्मा के स्मरण से टूट जाता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा उपाय है, एक बहुत बड़ा सूत्र है
कि स्त्रियों से जो भी बातचीत होती है, या स्त्रियों को जो भी हम सत्संग में देखते हैं, उसके रंग रूप को जो भी देखते हैं, उसकी समृद्धि ना लाई जाए। और सातवां जो उपाय है वो परमात्मा बता रहे हैं, रस संयम। यानी कि जो भोजन हम करते हैं वो गृष्ट भोजन नहीं होना चाहिए। ज्यादा दूध, दही, घी, मक्खन, ज्यादा बलशाली भोजन करना, और ऐसा गृष्ट भोजन करके आपके शरीर के अंदर जो शक्ति बढ़ती जाती है, जो मांस बढ़ता है और जो खून बढ़ता है, और वो सारा बढ़ा हुआ मांस खून आपके शरीर के अंदर उत्तेजना पैदा करता है। ऐसा जो भोजन है वो आपके शरीर में विकार पैदा करता है, और ऐसा भोजन करके मन के ऊपर संयम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जितना भी रस युक्त भोजन होता है, दूध, दही, घी, मक्खन होता है, इनको विगे कहा जाता है जैन धर्म में। विगे का मतलब होता है जो विकार पैदा करता है। इसलिए जो दूध होता है, जो दही होता है, जो मक्खन होता है, वो ब्रह्मचारी को कम रूप में खाना चाहिए, कम अवस्था में सेवन करना चाहिए। वो बहुत ज्यादा खाता चला जा रहा है तो वो सारा भोजन उसके शरीर में एक विकार पैदा करता है। इसलिए उसके ऊपर संयम का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और फिर भोजन संयम। भोजन संयम यानी कि जो भोजन है वो थोड़ी मात्रा में करें, परिमित मात्रा में करें। बहुत ज्यादा मात्रा में जो हम भोजन करते हैं, ठूस ठूस के पेट को भरते हैं, वो भोजन भी हमारे शरीर में विकार पैदा करता है, हमारे मन में आलस पैदा करता है, सुस्ती पैदा करता है, और हमारे मन के अंदर वो अनेक प्रकार की विकृतियां लेकर के आता है। वो हमें प्रसारित करने के लिए सत प्रसारित की ओर जाने नहीं देता। इसलिए तो ज्यादा अन्न खाने वाला व्यक्ति जो होता है, उसका जो मन होता है वो अध्यात्म में लगता नहीं है। तो भोजन जो है वो कम मात्रा में खाना चाहिए, बीच बीच में तपस्या भी करते रहना चाहिए, और जितना कम खा सकते हैं। हमारा प्राणा सूत्र भी है बड़े लोगों का, कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ। यानी कि जो व्यक्ति कम खाता है वो व्यक्ति हमेशा साधक बना हुआ रहता है। तो इसलिए भोजन के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जिस व्यक्ति का संबंध परमात्मा में लग जाता है, उसका वैसे भी भोजन से संबंध टूट जाता है, और जो भोजन के साथ संबंध ज्यादा बना करके रखेगा, खाता जाएगा, उसका परमात्मा से संबंध टूट जाया करता है। तो ये सातवां है भोजन, और आठवां है भोजन संयम, और उसके बाद है नौवां विभूषा संयम। यानी कि अपने शरीर के ऊपर आभूषण या सजाना, या उसको बार बार ना धो करके रंग रूप को चमकाना, तो इस प्रकार अपने शरीर की विभूषा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विभूषा का जो संबंध है वो विकार के साथ है। जब लड़के लड़की की शादी होती है तो उस दिन उनको बहुत सजाया जाता है, उनको बहुत सारा गहने भी पहनाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दाम्पत्य जीवन चालू करना है, ताकि दोनों के अंदर एक अच्छा आकर्षण पैदा हो और दोनों के अंदर एक दूसरे का रूप दे करके विकार के भाव उठे। इसलिए तो शादियों पर सजाया जाता है। और साधक का तो विकार के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसको तो सिंपल रहना होता है, सादे कपड़े पहने, सादा अपना रंग रूप रखना होता है। और जो अपनी विभूषा से सजाता है, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने रंग रूप को सजा करके रखता है, तो हजारों विकार की नजरें उसके ऊपर सहज आ जाती है, सौंदर्य के ऊपर सहज आ जाती है। इतनी सारी विकार की जो नजर है, जो उसने बनावटी अपना सौंदर्य बना रखा है, तो इतनी सारी उसकी जो विकार की नजरें हैं वो उसको भी तो प्रेरित करती है कि उसका विकार जागृत हो जाए। वैसे भी जब हम शरीर को सजा लेते हैं तो सबसे पहले तो हम ही अपने शरीर के ऊपर मोहित हो जाते हैं। जब आईने में देखते हैं कि आज मेरा रंग रूप कितना सुंदर लग रहा है, मैंने ये क्रीम लगाई है, अच्छे से फेस वॉश किया है, मैंने अच्छे से, आजकल तो और भी सजाने के बहुत सारे साधन हैं, आजकल तो फेशियल है और पता नहीं क्या क्या है, तो बहुत सारे साधन है। तो उसमें जब रंग रूप निखरता है तो उस समय व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर मोहित हो जाता है। और जिसका जड़ के ऊपर मोह बैठ गया, जो जड़ के ऊपर आसक्त हो गया, और वो चेतना के साथ कैसे जुड़ा रह सकता है। तो स्वयं के ऊपर जब अपनी देह के ऊपर उसको मोह जागृत हो जाता है तो फिर उसको लगता है कोई मेरी रंग रूप की प्रशंसा करे, फिर उसके रंग रूप की प्रशंसा जब कोई करता है तो उसके साथ उसका जड़ाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, मोह हो जाती है। क्योंकि प्रशंसा, रूप की प्रशंसा एक ऐसी फिसलन भरी चीज है जिसमें व्यक्ति फिसलता ही चला जाता है। बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो इसी चक्कर में सारा कुछ अपना जीवन बर्बाद कर लेती है कि उनके रंग रूप की, उनके नख की, उनके कान के, उनके मुंह की, उनकी आंखों की जब कोई प्रशंसा करता है बस उसके बाद वो भान भूल जाती है कि ये सामने वाला सच्चा है या झूठा है। और बहुत सारी लड़कियां इसी जाल में उलझ करके फंस जाती हैं। तो इसलिए जो साधक होता है उसको विभूषा नहीं करनी है, उसको अपनी देह को नहीं सजाना है, बिल्कुल सिंपल और सादा रहना चाहिए जो ब्रह्मचारी होता है।
10वां है, वैसे तो 9 में आ गया है, लेकिन 10वें को प्रभु ने अलग से फिर कहा है कि 5 इंद्रियों के विषय है रूप, रस, गंध, स्पर्श। इन 5 इंद्रियों के विषय में जो आसक्त होकर के रहता है वो ब्रह्मचारी से पतित हो जाता है। तो एक ब्रह्मचारी जो साधक है उसकी ये बाढ़ है कि ये विषय होते हैं इंद्रियों के, इन विषयों में वो आसक्त ना हो। रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, इन विषयों में आसक्त ना हो, ये उसकी बाढ़ है, 10वीं बाढ़ है। लेकिन जो आसक्त हो जाता है इन विषयों में, इन बाढ़ों का पालन नहीं करता है, उसका मन नहीं सदता है। जब उसका मन नहीं सदता है, उसका मन सात्विक नहीं होता है, उसका मन उस ब्रह्मचर्य की साधना के लिए तैयार नहीं होता है, तब क्या होता है? प्रभु कहते हैं तब तन तो आपका ब्रह्मचर्य पर होता है, मन आपका रूप, राग, रस इन सब में उलझा हुआ होता है। मन इधर खींचता है, तन इधर खींचता है। 2 घोड़ों की सवारी होने वाला तो गिरेगा ही गिरेगा। तो जब तन इधर खींचता, मन इधर खींचता, ऐसा संघर्ष पैदा होता है तन और मन में। उस संघर्ष के कारण व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, एक ब्रह्मचारी बीमार पड़ जाता है। इसलिए साइंस जो कह रही है वो भी सही कह रही है कि ब्रह्मचारी को ये बीमारियां ज्यादा होती है, लेकिन उस ब्रह्मचारी को ये बीमारियां ज्यादा हुआ करती है जो ब्रह्मचारी का सिर्फ तन ब्रह्मचर्य पर है, लेकिन उसने मन को नहीं साधा है। तो ये 10 एक ऐसी बाढ़ है, एक ऐसे उपाय है जो आपके मन को भी साधते हैं, आपके मन को तैयार करते हैं, ऐसी सुरक्षा देते हैं कि आपका जो मन है, जो चंचल है, जो घोड़े के समान है, उनके लिए ये 10 उपाय ऐसी नथ, ऐसी लगाम पहना देते हैं जो वहां से जो उन मार्ग पर गया है उनको खींच करके वापस ले आए इस मन रूपी घोड़े को। और ये मन रूपी घोड़ा जब इसको ये सारे साधन नहीं दिए जाएंगे, इनसे इनको कंट्रोल कर लिया जाएगा, तो ये मन रूपी घोड़ा अपने आप सद जाता है। बस मन के सदते आपका जो ब्रह्मचर्य है वो समाधि बन जाता है। वो ब्रह्मचर्य फिर आपको स्वस्थता देता है, आपको निरोगता देता है, आपको दीर्घ आयु देता है, आपको तेज देता है, ओज देता है, और उसके साथ साथ परम सुख, परम निर्कुलता देता है, और सारी व्याकुलता उसमें समाप्त कर देता है, और आत्मा को, सिद्धत्व को प्राप्त कर देता है वो आत्मा। ऐसा प्रभु ने 16वां अध्याय बताया है, बहुत सुंदर अध्याय।